आज जो एमएमपी का प्रश्न है वो ये है कि अगर प्रशंसा और निंदा दोनों एक ही जैसे हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि प्रशंसा में हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है जबकि निंदा में बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगर दोनों बराबर हैं तो असर भी बराबर होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इसके उल्टा है। प्रशंसा थोड़ी देर खुश करती है और निंदा बहुत देर तक चुभती रहती है। ऐसा क्यों? देखो, इस प्रश्न को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि प्रशंसा और निंदा बाहर घटने वाली बातें नहीं हैं। उनका असर भीतर पैदा होता है। बाहर के शब्द वही रहते हैं, लेकिन कभी कभी वही शब्द हमें ऊपर उठा देते हैं और कभी वही भीतर गिरा देते हैं। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। असली सवाल यह है कि उन शब्दों के बाद हमारे भीतर कैसी प्रतिक्रिया पैदा हो जाती है। प्रशंसा और निंदा दोनों का सीधा संबंध हमारे अहंकार से है, हमारे ईगो से है। अहंकार यानी वह मैं जो हमने अपने बारे में बना रखा है। यह मैं कोई जन्मजात सत्य नहीं है, बल्कि समय के साथ गढ़ी हुई एक संरचना है। और यही संरचना यह तय करती है कि कौन सा शब्द हमें अच्छा लगेगा और कौन सा शब्द हमें भीतर तक चोट पहुंचाएगा। अब यहां एक बहुत डीप क्वेश्चन खड़ा होता है, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो तुम्हारा नाम है, तुम्हारी क्लास है, तुम्हारे मार्क्स हैं, तुम्हारा रैंक है? या तुम वह हो जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते और कहते हैं? आमतौर पर हम बिना जांचे परखे खुद को इन्हीं चीजों से जोड़ लेते हैं। धीरे धीरे वही जुड़ाव हमारी पहचान बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि ये सब हमारे होने के प्रमाण नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन के विवरण मात्र हैं। यह पहचान हमारे भीतर से नहीं आती, यह बाहर से इकट्ठा की जाती है। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि अच्छा बच्चा कौन है, सफल कौन है, सम्मान किसको मिलता है। इन सब वाक्यों के छोटे छोटे टुकड़े हमारे भीतर सबकॉन्शियस माइंड में समा जाते हैं और एक दिन हम उसी जोड़ को अपना मैं मान लेते हैं कि मैं यही हूं। अब समस्या यह है कि यह पहचान स्थिर नहीं होती, यह हर समय बाहर की राय पर निर्भर रहती है। इसलिए इसे लगातार पुष्टि चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और जरा सी निंदा इसे असुरक्षित कर देती है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो वह हमारे काम से ज्यादा उस पहचान को सहलाता है। वह हमारी बनी हुई छवि को थोड़ी देर तक मजबूत महसूस कराता है। इसलिए प्रशंसा में जो मिलता है वह कोई नया सुख नहीं होता, वह बस इतना भरोसा होता है कि अभी सब ठीक है, अभी मेरी पहचान सुरक्षित है। यह आनंद नहीं है, यह राहत है। और राहत का स्वभाव यह है कि वह टिकती नहीं। जैसे ही प्रशंसा मिलती है वैसे ही भीतर एक नई चिंता जन्म ले लेती है। अगर अगली बार न मिली तो, अगर कोई और आगे निकल गया तो। इसलिए प्रशंसा बाहर से मीठी लगती है, लेकिन भीतर धीरे धीरे एक अदृश्य बेचैनी भी पैदा करती है। अब निंदा को समझो। निंदा यह नहीं कहती कि तुमसे कोई गलती हो गई है। निंदा यह संकेत देती है कि जिस पहचान पर तुम खड़े हो वह हिल सकती है,
टूट सकती है। अहंकार के लिए यह सीधा अस्तित्व का संकट बन जाता है। इसलिए निंदा सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं रहती, वह भविष्य में फैल जाती है। अगर सबने यही मान लिया तो यहीं से निंदा का दुख गहरा हो जाता है। प्रशंसा वर्तमान में थोड़ी राहत देती है, लेकिन निंदा भविष्य में डर पैदा करती है, और डर हमेशा खुशी से बड़ा होता है। इसी कारण निंदा की चोट भारी लगती है, जबकि प्रशंसा की खुशी हल्की और क्षणिक होती है। एक और माइनर बात समझो, अहंकार जो मिलता है उसे अपना अधिकार मान लेता है। इसलिए प्रशंसा मिलती है तो लगता है मिलनी ही चाहिए, लेकिन निंदा मिलती है तो लगता है यह नहीं होना चाहिए था। यही नहीं होना चाहिए था दुख को कई गुना बढ़ा देता है। असल समस्या यह नहीं है कि निंदा ज्यादा शक्तिशाली है और प्रशंसा कम। असल समस्या यह है कि हमारी अपेक्षा असमान है। हम प्रशंसा की उम्मीद रखते हैं, इसलिए वह सामान्य लगती है, और निंदा को अस्वीकार करते हैं, इसलिए वह भीतर डीप में उतर जाती है। जहां एक्सपेक्टेशन होती है वहीं पीड़ा पैदा होती है। अब सबसे जरूरी प्रश्न यह है कि इसका उपाय क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि हम प्रशंसा को अनदेखा कर दें या निंदा से लड़ना शुरू कर दें? नहीं, अनदेखा करना भी रिएक्शन है और लड़ना भी रिएक्शन है। असली उपाय यह है कि हर बार जब प्रशंसा सुख दे या निंदा दुख दे, तब बाहर नहीं अपने अंदर देखा जाए। उस क्षण खुद से यह पूछा जाए कि मेरे भीतर ऐसा क्या है जो इन शब्दों पर इतना डिपेंडेंट है। धीरे धीरे जब यह देखने की क्षमता विकसित होती है, तब स्पष्ट होने लगता है कि समस्या शब्दों में नहीं है, समस्या उस पहचान में है जिसे हम बचाने में लगे हैं। और जिस दिन वह पहचान साफ दिखने लगती है, उसी दिन उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और जिस दिन यह दिखाई देने लगता है कि प्रशंसा तुम्हें सच में कुछ नहीं देती और निंदा तुमसे कुछ छीन नहीं सकती, उस दिन दोनों का असर अपने आप गिर जाता है। तब न तुम्हें तारीफ का लालच रहता है, न निंदा का डर। वही क्षण भीतर की स्वतंत्रता का क्षण होता है। एमएमपी का एम भी यही है, बाहर की राय से नहीं, भीतर की समझ से जीना। क्योंकि बाहर जीतने वाले बहुत होते हैं, लेकिन भीतर से मुक्त व्यक्ति बहुत कम होते हैं। जय हिंद।